जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, देख लीजिए, वही करंट अफेयर का अगला पेज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में भारतीय जो था ना, वो भारत से रिलेटेड जो है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 तो देख चुके हैं। अब जो 97वां ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2025 है ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिल्म निर्माता किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। यानी इसका मतलब है कि जब भी कह देगा भारत की तरफ से 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में कौन सा जो है ना, किस भारतीय फिल्म को चुना गया था, तो लापता लेडीज़ को चुना गया था। किसको चुना गया था? लापता लेडीज़ को। ठीक है, जिसका निर्देशक किरण राव थी। अब आ जाइए, चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वुमेन टू नो को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया था। यानी उतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ सनफ्लावर याद रख लेना है। क्या रख लेना है? सनफ्लावर। किसका जो फिल्म था, शॉर्ट फिल्म, तो चिदानंद एस नाइक का था। नाइक किसका था? नाइक का था। किसका था? क्या चीज़? सनफ्लावर। नहीं मालूम क्या चीज़, जाइए घूमिए। 66वें रेमन मैगसेसे पर 2024, 66वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024। बताइए, सनफ्लावर किसका प्रति शॉर्ट फिल्म था? अभी ध्यान कहाँ रहता आप लोग का? जब शुरू हो गया तो इन्हें भागता है, उन्हें भागते हैं। चलिए बताइए, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में भारत के लिए चुना गया था। ये नाइक का फिल्म था। किसका? चिदानंद एस नाइक का। किसका? चिदानंद एस नाइक। किसका था? चिदानंद एस नाइक का। ठीक है, अब आ जाइए, कौन सा प्रति फिल्म था? नाम ही इतना बड़ा बोलते हैं, सीधे सनफ्लावर याद रखिए ना। सनफ्लावर तो चिदानंद एस नाइक। सीधे क्या? सनफ्लावर। ठीक है, एस नाइक को शॉर्ट फिल्म के लिए चुना गया था। देखिए, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में लॉन्ग फिल्म के लिए किसको चुना गया था? सनफ्लावर। लापता लेडीज। लापता लेडीज़ को किसका लापता लेडीज़ किसका ये है? किसका बनाया गया था लापता लेडीज़? अरे आमिर खान की पत्नी कौन है? किरण राव। तो आमिर खान की पत्नी बनाई थी फिल्म। शॉर्ट फिल्म जो है ना, भारत की तरफ से गया था, वह था कौन? सनफ्लावर। किसके द्वारा बनाया गया था? नाइक के द्वारा। नाइक चिदानंद एस नाइक के द्वारा बनाया गया था। ठीक, अब आ जाइए, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024। जब भी कह देगा रेमन मैगसेसे, क्या रेमन मैगसेसे 2024 पुरस्कार है ना, उसको हम लोग को नहीं याद रखना है। अभी क्या करना है? अभी नहीं याद रखना है। ठीक है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 मिलेगा, नया मिलेगा। तो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 देख लीजिए। सबसे पहला इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, 12th फिल्म के लिए दिया गया है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक था हुए विधु विनोद चोपड़ा, 12th फेल के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर के एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उसी के पत्नी जो आलिया भट्ट ना, उसको रॉकी रानी की प्रेम को। इतना फालतू फिल्म है, इसको कैसे दे देता है? सब सेटिंग रहता है। ठीक है, चलिए, तो रेमन मैगसेसे भी पुरस्कार 2024 हम लोग देखिए लेते हैं। जब कर रहे हैं, अभी मिलने का घोषणा होगा बाद में, तो देखिए लेते हैं। देखिए,
सबसे पहले कहेगा रेमन, रे मन को कहेगा रेमन, मन को रे कहेगा यानी रेमन। रेमन पुरस्कार तो जब ये रे का है तो रेमन पुरस्कार ना 5 को मिला गया था। कर्मा भूटान, कर्मा माने कर्म करने कहाँ गए भूटान में, कर्मा कर्मा फुओंग। जब भी कह देगा न्यूगियन थी गुनोकैंग फुओंग, इस टाइप का नाम है। तो इसको ऐसे नाम याद रखना है, फुओंग। क्या याद रखना है, फुओंग, फुओंग। फुओंग वियतनामी डॉक्टर है, फुओंग, फुओंग, फुओंग। चलिए तब फ से फुओंग, फ से फरहान, फरहान इंडोनेशिया, फरहान, पहले वो फोंग है जो वियतनाम का है। फरहान इंडोनेशिया। अब मियाजाकी, मियाजाकी यानी मिया नाम का कोई आदमी है, वो जा रहा है जापान में, मियाजाकी जापान, जा लिखा हुआ है तो जा से जापान, मियाजाकी जापान। ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड का चिकित्सकों के समूह को दिया गया है। देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखना है, जब भी कहेगा रेमन तो रेमन तो पुरस्कार का यही बात हो तो दिमाग में आना चाहिए पहले कर्मा, कर्म कौन करने गया है, कर्म करने कौन गया है भूटान में, कर्मा तो कर्मा भूटान, कर्मा। उसके बाद फुओंग, फुओंग वियतनामी, फुओंग वियतनामी डॉक्टर। फुआंग के बाद फ से फरहान, फरहान, फरहान कहाँ, इंडोनेशिया, फरेगा इंडोनेशिया में तो फरहान इंडोनेशिया। उसके बाद मियाजाकी जापान, मियाजाकी, मियाजाकी। और उसके बाद ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन जो था ना, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन और थाईलैंड के चिकित्सा समूह को दिया गया है। यानी इसी 5 व्यक्ति, 5 को रेमन मैग्सेसे दिया गया है। याद करने लगा 4 5 को ना है, 5 थाईलैंड का एगो ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन ना। चलिए बताइए, आप बताइए, आप बताइए कि ऑस्कर 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस भारतीय फिल्म को चुना गया था। हाँ, मैंने ऑस्कर में जाने के लिए जल्दी बोलिए ना, बताइए, आप बताइए। किरण राव जो बनाया फिल्म लापता लेडी, किरण राव शॉर्ट फिल्म के लिए। हाँ सनफ्लावर की कौन कौन, एस नाइक, ठीक, एस नाइक माने सन है नाई के, नाई के सन है तो एस नाइक। अब आज रेमन मैग्सेसे, आप बताइए रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 आदमी को दिया गया है। हाँ, इसमें पहला आदमी जो है उसका नाम था कर्म, वो गया था भूटान में, कर्मा भूटान किया था। उसका था फलोंग, फुओंग, फोंग मतलब वो गया था वियतनाम, वियतनामी डॉक्टर। हाँ, फरहान इंडोनेशिया। उसके बाद जाकिर गया था जापान, मियाजाकी जापान। जापान आए वो थाईलैंड के चिकित्सा समूह है ना, थाईलैंड के चिकित्सा समूह। चलिए तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म फेयर में आइए, फिल्म फेयर, फ से फिल्म, फ से फे, फ से फिल्म, फ से फे माने फिल्म में अफेयर करता है तो फेयर, अफेयर से फेयर, फिल्म में अफेयर करेगा, फिल्म फेयर। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को। विक्रांत मैसी के देना चाहिए, तो ये सब रणबीर कपूर को दे देता है। विनोद चोपड़ा, विक्रांत मैसी ना है। हाँ तो हाँ, लेकिन विनोद चोपड़ा कौन है? विनोद चोपड़ा डायरेक्टर है, वो ठीक, वो उसको दिया सही, पर उसको 12th फेल बनाया, बहुत अच्छा। वो डायरेक्टर बहुत अच्छा 3 इडियट्स हुए बनाया, सही बात बोले। वो तो उसको मिलना चाहिए था, उसका हीरो को, पगलवा को दे दिया। हीरो को मिलना चाहिए, एनिमल के लिए काला दे दिया इसको, रणबीर कपूर को। और उसके फिर बीवी ये क्या कहते हैं, राखी और रानी के प्रेम का नहीं इतना बकवास है तो ये उसको दे दिया है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा इसलिए किए कि हमको याद हो जाए, तो याद हो गया। चलिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आप बताइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किस फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया,
उसी के पत्नी आलिया भट्ट है। किस मूवी के लिए? रॉकी एंड रानी। चलिए अब आ जाइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए, साहित्य अकादमी में जब भी कह देगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी, ठीक है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें साहित्य अकादमी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये कहता अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ईस्ट रेन की रे जब भी कहते अंग्रेजी में हम लोग सीधे ईस्ट पढ़ेंगे, माने पूरब को क्या कहते हैं? नहीं, अंग्रेजी जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी लोग का था। चलिए, ये भी अंग्रेजी किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। अंग्रेज कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट रेन की रे, तो वो कीड़ा जैसन था, समझ, उसको कीड़ा हम लोग समझते थे, जो दिमक की तरह रख के पकड़ लेता था। तो स्टरीन की रे, स्टरीन, हाँ ईस्ट याद रख लीजिए, ईस्टरीन याद रखिए ना, उससे जुड़ा हुआ नाम है ईस्टरीन। आ जाइए किस उपन्यास के लिए? तो ईस्टरीन, तो स्पिरिट नाइट के लिए। स्पिरिट नाइट यानी समझ लिए स्प्राइट हम लोग नाइट में पियेंगे। उपन्यास का नाम है स्प्राइट नाइट, माने स्पिरिट नाइट है, तो हम लोग याद रखने लेते हैं स्प्राइट नाइट। चलिए अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? किस लेखक को? अरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, ईस्टरीन की रे, हाँ हो गया। किस उपन्यास के लिए? स्पिरिट नाइट। क्या? चलिए स्प्राइट नाइट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए हिंदी के लिए। हिंदी के लिए गगन प्रताप सर को मिला है। मैथ पढ़ाता है ना, मैंने नाम कर रहे हैं कंसेप्ट के लिए, गगन गिल को मिला है। जब भी समझेगा अरे हिंदी, अरे समझेगा वो सर मैथ छोड़ कर हिंदी पढ़ाने लगे, तो यानी गगन गिल को। किसको? गगन गिल को। किसको? किसके लिए? मैं जब तक आई बाहर के लिए। मैं जब तक आई बाहर, मैं तौले गगन प्रताप सर मैथ छोड़ के हिंदी पढ़ाने लगे थे। मैं जब तक आई बाहर, गगन प्रताप मैथ छोड़ के हिंदी पढ़ाने लगे थे। चलिए अब आ जाइए मैथिली के लिए। म से मैथिली, म से महेंद्र, म से मैथिली, महेंद्र मलंगिया है, तब महेंद्र, ठीक है। किसके लिए? प्रबंध संग्रह के लिए। मान देखिए मैथिली ना, महेंद्र प्रबंध करेगा माने प्रबंध करेगा, तो प्रबंध संग्रह के लिए, प्रबंध संग्रह। और संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा। संस्कृत के लिए हाँ दीपक, संस्कृत में हाँ। अब भास्कर चरित्र के लिए, किसके लिए? भास्कर चरित्रम के लिए। भास्कर किसके लिए? भास्कर चरित्रम के लिए। किसके लिए? भास्कर चरित्रम के लिए। डोंगरी के चमन अरोरा को। डोंगरी के लिए चमन अरोरा को, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ डोंगरी के लिए, डोंगरी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए वो साहित्य अकादमी में बोलिए, अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी किसको दिया गया है? रुके बताइए ना जल्दी। जस्टिन कीरा। चलिए कीड़े भी कह दिए तो चल गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो आपको तो कीड़े कह देते कोई दिक्कत। चलिए कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए? स्पिरिट नाइट के लिए। आप जो हिंदी के लिए आप बताइए। हिंदी के लिए गगन गिल। मैं जब तक आई बाहर, मैथ छोड़ के हिंदी पढ़ाने लगे थे। हाँ मैथिली के लिए बताइए, वही बॉडी बना रहे थे, नहीं बताए मैथिली के लिए। महेंद्र मलंगिया। साला जितना बॉडी बना रहा था वो नहीं बता पा रहा। महेंद्र मलंगिया। अरे वही मिथिलेश यादव है। प्रबंध संग्रह के लिए। और संस्कृत के लिए दीपक शर्मा। भास्कर चरित्र के लिए। और डोंगरी के लिए चमन अरोरा, वो नहीं याद करना। चलिए अब आ जाइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 भी हो गया।
ठीक है। अब आइए ग्रैमी पुरस्कार सिंगर सबको मिलता है। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार, संगीत ग्रैमी पुरस्कार वो आपको कब मिलेगा? सिंगर या ना मैंने है सिंगर सब बैठल या सिंगर बॉडी बिल्डर बन जाए। यहाँ सब सिंगरे बैठल सब यहाँ सब। चलिए बताइए ग्रैमी पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर माने एल्बम के लिए है ना, एल्बम बनता है, एल्बम में 7-8 गो गाना रहता है, उसके लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 20 समझिएगा वो 20 आदमी को मिला। तो 20 से बियोन्स, यो के हटा दीजिएगा तो 20 ना हो जाएगा, बियोन्स, बियोन्स किसको? बियोन्स को मिला है। आप बता दीजिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर माने रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड ना करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर। तो जैसे समझिएगा वो रिकॉर्ड करेगा ना तो लैमार कल रिकॉर्ड करेगा तो लैमर माने रिकॉर्ड कर के मर गया, लैमर ले या रिकॉर्ड कर लिया ले मर गया। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लैमर आ सॉन्ग ऑफ द ईयर भी लैमर माने सॉन्गे रिकॉर्ड करके मरेगा, लेस डाउन के लिए लैमर। देखिए अब बियोन्स है ना किसके लिए मिला है? काउ बॉय के लिए, काउ बॉय माने गाय और बॉय के लिए, गाय और लड़के के लिए काउ बॉय। ठीक है आ जाइए एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? एल्बम ऑफ द ईयर वही एल्बम ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करके लेमर दैट यार 20 आदमी के बियोन्स। सही था, हम बियोन्स बोले थे, काहे नहीं बोल रहे हैं? देख रहे हैं बियोन्स बोले ना, बियोन्स बोल के भाग रहे हैं, आप बियोन्स बोल रहे हैं, मुझे बियोन्स बोले हैं, भागे कहाँ हैं? आप बोले काहे नहीं? सही है। आप आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या, नाम बता के फिर कहेंगे जो हमारा नामी है वो है। तो जब भी कहते हैं ग्रैमी पुरस्कार, देखिए एल्बम सब आता था पहले, तो एल्बम ऑफ द ईयर यानी बियोन्स पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर बियोन्स को दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर बियोन्स यानी काउ बॉय के लिए, काउ बॉय को आ जाइए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करेगा तो रिकॉर्ड करके मर जाएगा लैमर इतना। रिकॉर्ड और सॉन्ग लेमर को मिला है, सॉन्ग ऑफ द ईयर हाँ। अब आ जाइए इसमें एगो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। देखिए जब भी कह देगा कि ग्रैमी पुरस्कार जो है ना न्यू एज एल्बम श्रेणी में, न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार, न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार कौन जीती है? कौन भारतीय अमेरिकी जीती है? तो ये चंद्रिका रवीना टंडन के बहन है नहीं, लेकिन याद रखिएगा रवीना टंडन के बहन चंद्रिका टंडन। किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी के लिए। चलिए आज ये ग्रैमी पुरस्कार 2025 ग्रैमी पुरस्कार जब कहता है ग्रैमी पुरस्कार 2025 हो जाएगा ना तो ध्यान में रखिए एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर बियोन्स किसके लिए? काउ बॉय के। तो काउ बॉय उतना खाली थोड़ा दिमाग में रखिएगा, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं ग्रैमी में। आ जाइए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड करके मर गया, लॉस हो गया तो लॉस डाउन के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर लेमर। आ जाइए ग्रैमी में न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार, न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया है? हाँ चंद्रिका टंडन को। किसके लिए? त्रिवेणी के लिए। किसके लिए? त्रिवेणी के लिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसके बाद पद्म पुरस्कार है, तो ये पद्म पुरस्कार थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको कल बेहतरीन ढंग से याद कराया जाएगा पद्म पुरस्कार को। ठीक है तो